श्रद्धेय महानुभावों, महर्षि शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसमें महान और ऋषि है। महच्चासव ऋषिश्च, ऋषति ऋषि, जो अपने जीवन को गतिशील बनाते हैं, जो अपने जीवन को उर्वरा बना लेते हैं, जो अपने जीवन को चिंतन मनन करके और बड़ा से बड़ा काम को भी छोटे दायरे में बहुत सरल तरीके से बहुत कम समय में सिद्ध कर देते, वो महर्षि होते हैं। इसलिए मैं महर्षि की बातों पर अमल करते हुए, चिंतन मनन करते हुए समाज से, परिवार से, राष्ट्र से प्रार्थना करते हैं कि अपनी बात ना करके महर्षि की बात पर ही हमें चलना चाहिए। जितने भी हमारे ऋषि महर्षि तपस्वी हुए हैं, सब ने सरल सहज व्यवस्था दिया है, और उस व्यवस्था को हटाकर अपनी जो मनमाना व्यवस्था हम करते हैं, वहीं से हमारे बालक और बालिकाओं के अंदर उच्छृंखलता की बातें आती है। क्योंकि बालकों में जब रुचि नहीं पैदा होगी तो बालक विद्यालय में उच्छृंखलता करेंगे। इसलिए रुचि पैदा करने के लिए ऋषियों ने चिंतन मनन किया था। अतः उस चिंतन मनन करते हुए हमें उस ओर इंगित होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, बीज गणित और अंक गणित, अंकते अंक गणयति गणितम, और बीज बीजति बीजम, जो बीज के रूप में है, जिसके अंदर हमें शाखा दिखाई नहीं पड़ती, फल दिखाई नहीं पड़ता, तना दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सब कुछ है, और फिर वो प्रकट होता है, फिर छुपता है। इसलिए बीज गणित को प्रकट और छुपने की कला से सजाया गया है। इसलिए बालक और बालिका में बताना चाहिए कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों को संतुलित करके हम अपने बच्चों को बीज गणित की शिक्षा दें, और जिसके अंदर कहीं पर प्लस है तो कहीं पर माइनस है, तो प्लस नहीं है तो माइनस कहाँ होगा, माइनस है तो प्लस कहाँ होगा, जोड़ है तो घटाव कहाँ, घटाव है तो जोड़ कहाँ, धन है तो ऋण कहाँ। इन तमाम चीज़ों को बाल्यकाल से ही, जीरो देखने में शून्य लगता है, लेकिन इसमें प्लस भी है माइनस भी है। वह प्लस कब हटता है, माइनस कब हटता है, इस पर हम चिंतन करेंगे। इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।